अरे रे 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 रे, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। किसका बच्चा है ये? कौन है इस बच्चे की माँ? मैं हूँ इस बच्चे की माँ। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अगर कोई इसे लावारिस समझकर उठाकर ले जाता तो जिंदगी भर इसे पाने के लिए मन्नतें मांगती रहती, मगर तुम्हारी फरियाद कभी न सुनी जाती। नहीं बहन, ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। आज से 20 साल पहले जन्माष्टमी की रात मैंने भी अपना बच्चा यही खो दिया था। खो दिया था या वो तुम्हारा पाप था? नहीं नहीं, पाप नहीं था, वो तो हमारे प्यार की निशानी थी। मगर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि हमारी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई और उनके घर वालों ने मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया और ठुकरा दिया। अपने बच्चे के खो जाने के बाद मैंने तो आत्महत्या भी कर ली थी, लेकिन मेरी बदनसीबी ने वहां भी मुझे बचा लिया। एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन कृष्णा कह रहा था कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही छोड़ गई थी। कहीं तुम्हारा कृष्णा मेरा ही बेटा तो नहीं? नहीं। उसके सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि वो तुम्हारा बेटा है? क्यों खाऊं कसम? कृष्णा मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई। मैं खुद गर्ज हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, जितना कोसना चाहे कोसो, लेकिन मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता, मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता। क्या हुआ माँ? कृष्णा तू चुप जा मेरे बेटे, चुप जा। हम कहाँ छुपाओ तुझे? अपने सीने में, अपने कलेजे में। हे भगवान, कहाँ छुपाओ तुझे ताकि तुझे मुझसे कोई न छीन सके? क्या बात है माँ? चुप जा मेरे बेटे, चुप जा। कृष्णा, कौन छीन लेना चाहता है मुझको तुझसे माँ? तेरी माँ। मेरी माँ? हाँ, तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ मिल गई है। अरे किस माँ की बात कर रही हो, जिसकी अयाशी का नतीजा और समाज के लिए पाप हूं मैं? ऐसी औरत को माँ कहकर माँ जैसे पवित्र लफ्ज पर कीचड़ मत उछालो, माँ कीचड़ मत उछालो। नहीं कृष्णा, उस पर लगाया हुआ तेरा हर इल्जाम गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस माँ मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो औरत, ताकि मैं उसे इस जमाने के सामने उतना ही जलील कर सकूं जितनी जलालत मैंने सही है। बस माँ सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो बदचलन, बदकार और बदमाश औरत। कृष्णा, वो बदमाश, बदचलन और बदकार औरत नहीं है कृष्णा। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर किस्मत और हालात से नहीं लड़ सकता। और वो भी तो ऐसे ही हालात में से गुजरी है। अब तू ही बता बेटे, क्या वो कसूरवार है? नहीं। कहाँ जा रहे भाई? रुको रुको। माँ, कृष्णा, मुझे आज ही पता चला है क्या कि तू मेरी माँ है। क्या तू? हाँ माँ। माँ, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस चौखट पर आने की? चला जा। जी, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। माँ, क्या बकवास कर रहा है तू? जी मैं सच कह रहा हूँ कि ये पुलिस कमिश्नर की बीवी को माँ कहकर एक गुनहगार शराफत का नकाब बोलना चाहता है। पुलिस रिकॉर्ड में ये किसी की नाजायज औलाद है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि
तुम हमारी पत्नी के साथ माँ का रिश्ता जोड़ो। जी रिश्ता तो बहुत महान है। इसी माँ ने मुझे जन्म दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं सर, जब मैं अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों पर था और मुझे खून कहीं नहीं मिल रहा था, तो इसी देवी ने मुझे अपना खून देकर एक नया जन्म दिया। और जन्म देने वाली को तो माँ ही कहते हैं ना। यकीन मानिए सर, अगर मुझे थोड़ा भी एहसास होता कि मेरे माँ कहने से इस देवी के नाम पर बदनामी जैसा शब्द भी पैदा हो जाएगा, तो मैं यहां कभी ना आता सर, कभी ना आता। ओके, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सर, एक प्रार्थना है मेरी आपसे सर। सिर्फ एक बार मुझे इस देवी के पांव छू लेने दीजिए सर, सिर्फ एक बार। ऑलराइट। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला। तो माताओं का एक बालक सारे जग से निराला। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला। सुनो, आज के बाद आंसू बहाकर मेरी पत्नी को भावुक बनाने की कोशिश मत करना। उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, लेकिन मैं मुजरिम को मुजरिम ही मानता हूं। जा सकते हो। मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं वेलजी भाई। अच्छा, तो पहलवान जी तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें बिजली की इन दीवारों को अपनी तरफ आगे बढ़ने से रोकना होगा। ये दीवारें इस पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये लो। इन मौत की दीवारों को रोको। पहाड़ वेलजी भाई, तुम्हारी गद्दारी का इनाम है। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए जो उस राजा की जान है। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों डार्लिंग, इस हाथ में वो मजा नहीं है जो राजा के हाथ में है? क्या बकते हो? अरे जब तुम राजा की रखील बनकर रह सकती हो तो फिर हमें भी खुश कर दो ना, खुश कर दो ना, खुश कर दो ना। रुक जाओ राजा भैया। अर्जुन रीटा, मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींचोगे? ये बातें इसने शराब के नशे में की है। यही बात सब लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। क्या लगती है तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? बताओ भैया, बताओ, कोई है जवाब तुम्हारे पास? यही तो मन्नत मांगी थी मैंने। चल मंदिर चल। नागेश्वर, चिड़िया पिंजरे में बंद होने के लिए मंदिर गई है। हे भगवान, तूने मेरी झोली में कितनी खुशियां डाल दी। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो तूने मेरी झोली में राजा जैसा हीरा डाल दिया।